तो संज्ञा तक हम लोग यहाँ पढ़ लिए थे और उसके आगे क्लास में देखेंगे सर्वनाम। संज्ञा के बारे में हम लोग को पता है पूरी तरह, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये सब पढ़ चुके थे। अब हम आगे देखेंगे सर्वनाम। तो पहले पूछा सर्वनाम किसे कहते हैं, तो यहाँ पे कोई बता सकता है सर्वनाम किसे कहते हैं? हाँ, तो जो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो लिखेंगे सर्वनाम का परिभाषा। लिखेंगे जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे में लिखेंगे वह, तुम, आप, मैं, उनको, उसको आदि। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे में वह, तुम, आप, मैं, उनको, उसको आदि, ये सब क्या है? संज्ञा के उदाहरण हैं, अति सर्वनाम के उदाहरण हैं। संज्ञा बोर्ड एक उदाहरण लेते हैं। आर्यन एक विद्यार्थी है। आर्यन एक विद्यार्थी है। आर्यन रोज विद्यालय जाता है। आर्यन रोज विद्यालय जाता है। आर्यन के पास एक कलम है। आर्यन के पास एक कलम है। तो ये सभी क्या है? संज्ञा लिखा गया है, जो संज्ञा में होता है। अब इसको सर्वनाम में बदलेंगे। आर्यन एक विद्यार्थी है। वह रोज विद्यालय जाता है। वह रोज विद्यालय जाता है। उसके पास एक कलम है। उसके पास एक कलम है। यहाँ देखेंगे, लिखिए। हाँ, तो इसको लिखना जरूरी है। आर्यन एक विद्यार्थी है, जो क्या है? आर्यन क्या है? इसमें संज्ञा है। विद्यार्थी भी संज्ञा है।
आर्यन रोज विद्यालय जाता है। आर्यन के पास एक कलम है। अब यहाँ पर देखो, आर्यन एक विद्यार्थी है, वह रोज, तो आर्यन के जगह क्या प्रयोग किया गया? वह क्या है? सर्वनाम है। वह रोज विद्यालय जाता है, उसके पास एक कलम है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है। लिखा गया। राम, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, आप, मैं, ये सब क्या है? संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है, आर्यन एक विद्यार्थी है, आर्यन रोज विद्यालय जाता है, आर्यन के पास एक कलम है। तो बार बार उस व्यक्ति को नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, तो उसके जगह पर क्या प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का। संज्ञा के जगह सर्वनाम का, जिससे शब्द अच्छा लगता है सुनने में। जैसे आर्यन एक विद्यार्थी है, वह रोज विद्यालय जाता है, उसी का बोध हो रहा है और यहाँ पर अच्छा भी लग रहा है। वहाँ पर बार बार उसको नाम ले रहे थे संज्ञा में। उसके पास एक कलम है। जो ऊपर बात लिखा गया है वही बात नीचे लिखा गया है, लेकिन वहाँ जो संज्ञा के जगह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है? और कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। तो वह क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है। उसके सर्वनाम है जो किसके बदले प्रयोग किया गया है? हाँ, आर्यन एक संज्ञा है जिसके बदले प्रयोग किया गया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कोई दिक्कत नहीं। अब पूछेगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम है जो मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। और संज्ञा के प्रकार का था? 5 प्रकार का। सर्वनाम 6 प्रकार का। जैसे सबसे ज़्यादा अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा तो भेद से पूछेगा कि संज्ञा के भेद है, सर्वनाम के भेद है, समास के भेद है, संधि के भेद है। यहाँ लिखेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं जो इस प्रकार है। जो इस प्रकार है। पहला लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक
सर्वनाम। चौथा लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के हैं, जो इस प्रकार है: पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये सभी समास के भेद हैं। हाँ, सर्वनाम का। तो इस भेद को हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। इसको हम ट्रिक के साथ याद कर लेंगे। पुरुष का संबंध निश्चय ही प्रश्न से है। बोलो यहाँ पर तीसरा नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम। हाँ, यह है। जो अनिश्चय ही उसका निजी मामला है। ये क्या है? ट्रिक है याद करने का। 6 भेदों को यहाँ से याद कर लेंगे। लिखा गया है पुरुष का संबंध निश्चय ही प्रश्न से है, जो अनिश्चय ही उसका क्या है? निजी मामला है। देखो, पुरुष से क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंध से संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय से निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम, और अनिश्चय से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और निजी से निजवाचक सर्वनाम। इस ट्रिक को याद करेंगे तो 6 सर्वनाम के भेद याद हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर याद कर लेते हैं। पुरुष का संबंध निश्चय ही प्रश्न से है। पुरुष का संबंध किससे है? निश्चय ही प्रश्न से है। जो अनिश्चय ही उसका क्या है? निजी मामला है। पुरुष का संबंध निश्चय ही प्रश्न से है, जो अनिश्चय ही उसका निजी मामला है। पुरुष से क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंध से संबंधवाचक, निश्चय से निश्चयवाचक, प्रश्न से प्रश्नवाचक, अनिश्चय से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजी से निजवाचक सर्वनाम। तो ये वाला याद होगा तो 6 सर्वनाम का भेद याद हो जाएगा। तो पुरुष का संबंध निश्चय ही प्रश्न से है, जो अनिश्चय ही उसका निजी मामला। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं।
अब एक एक करके सर्वनाम के 6 भेद को देखते हैं। लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? लिखेंगे वैसा सर्वनाम शब्द ऐसा सर्वनाम शब्द जिसे व्यक्ति के बदले प्रयोग किया जाता है। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पूछेगा वैसा सर्वनाम शब्द जिसे व्यक्ति के बदले प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में लिखेंगे वह, तुम, आप, आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम समझेंगे वैसा सर्वनाम शब्द जिसे व्यक्ति के बदले प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह, तुम, आप, आदि। जैसे में मोहन पढ़ता है तो हम लिख सकते हैं कि वह पढ़ता है, तो अब व्यक्ति का बोध हुआ कि नहीं? यहाँ तक हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? दूसरा सर्वनाम क्या लिखा है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वैसा सर्वनाम जो संबंध को बतलाता है उसे संबंध
वाचक सर्वनाम कहते हैं। वैसा सर्वनाम जो संबंध को बतलाता है या बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में लिखेंगे जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। संबंधवाचक सर्वनाम वैसा सर्वनाम जो संबंध को बतलाता है उसे संबंधवाचक नाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। या इसमें क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है कि जैसा काम करेगा वैसा फल पाएगा। बहुत कुछ होगा। जितना मेहनत करेगा उतना अच्छा ही सफलता होगी। मेहनत जितना जोरदार होगा सफलता उतना ही शानदार होगा। लिख लो। मेहनत जितना जोरदार होगा सफलता उतना ही शानदार होगा। शानदार होगा। इसमें कौन कौन आया? इसमें सर्वनाम कौन कौन है? जितना जितना और उतना। ये क्या है? सर्वनाम है। हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम समझ में आ गया। वैसा सर्वनाम जो संबंध को बतलाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी और वैसी इसमें क्या है? सर्वनाम है। मेहनत जितना जोरदार होगा सफलता उतना ही शानदार होगा। तो जितना भी क्या है? सर्वनाम। उतना, ये दोनों क्या है? सर्वनाम है। यहाँ तक दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछ लेना। अगला नंबर कौन सर्वनाम है? लिखेंगे वैसा सर्वनाम। अगला नंबर कितना? तीसरा नंबर ना। निश्चय निश्चयवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम।
लिखेंगे वैसा वैसा सर्वनाम शब्द जो किसी बात या वस्तु को निश्चित भाव प्रकट करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे जो किसी बात या वस्तु को निश्चित भाव प्रकट करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, यह, उसे आदि। वे, यह, उसे आदि। यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कह रहा है। वैसा सर्वनाम शब्द जो किसी बात या वस्तु को निश्चित भाव प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निश्चित भाव प्रकट करना, वे, यह, उसे। जैसे कहेंगे कि यह पढ़ता है, यह पढ़ता है, तो हम किसी व्यक्ति को निश्चित बता रहे हैं कि यही व्यक्ति है जो पढ़ता है, उसके बारे में बता रहे हैं, निश्चित बता रहे हैं कि यह पढ़ता है, यानी यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। क्या है कि इसमें हमको पता चल गया कि क्या है, निश्चित है कि यही व्यक्ति है जो पढ़ता है। तो ये सब क्या हो, निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया। जो शब्द है जो किसी वस्तु या बात को क्या करता है, निश्चय भाव प्रकट करता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पढ़ता है, हम कंफर्म कर दें कि यह निश्चित है कि यह पढ़ता है। जैसे वे जाता है, तो हम कंफर्म है कि वह वे जाता है। हो गया क्या? यहाँ तक दिक्कत है? हो गया यहाँ तक? चौथा नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे। वैसा सर्वनाम शब्द जो किसी बात या वस्तु को निश्चित भाव प्रकट न करे
उसे न करे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, ज्यादा आदि। कहाँ पे? वैसा सर्वनाम शब्द जो किसी बात या वस्तु को निश्चित बात या वस्तु को निश्चित भाव प्रकट न करे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित भाव प्रकट कर रहा था, इसमें निश्चित भाव प्रकट नहीं करता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, ज्यादा। अब लिखेंगे कोई है जो जाता है। अब कौन जाता है? जो कोई निश्चित बात नहीं है। वह कुछ खाता है, तो क्या खाता है कोई निश्चित नहीं है। यहाँ समझ गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी बात या वस्तु को निश्चित भाव प्रकट न करे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, ज्यादा आदि। यानी कोई कहने का मतलब है कि कोई जाता है, कौन जा रहा है वो निश्चित पता नहीं है। अब कोई जाता होगा। कुछ, जैसे कि कुछ व्यक्ति आता है, तब कुछ व्यक्ति कौन आता है जो कोई पता नहीं है। ज्यादा, वह ज्यादा खाता है, क्या खाता है उसका कोई पता नहीं है। कौन ज्यादा खाता है वो भी पता नहीं है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया? वैसा सर्वनाम शब्द जो किसी बात या वस्तु को क्या करता है? निश्चित भाव प्रकट नहीं करता है। निश्चित कहने का मतलब कि वही है। इसमें कह रहा है निश्चित भाव प्रकट नहीं करता है। जैसे कोई, तो कहेगा कि कोई जाता है। अब कौन जाता है जो निश्चित पता है कि राम जाता है, कि मोहन जाता है, कि सोहन जाता है। कुछ, यहाँ पे कहेगा कि कुछ अनाज है। अब ये नहीं पता है कि कौन अनाज है, गेहूं है, चावल है, दाल है। ज्यादा, कोई ज्यादा खाता है, तो ये हमको कंफर्म नहीं है कि कौन ज्यादा खाता है, क्या ज्यादा खाता है, हमको पता नहीं। यानी निश्चित भाव यहाँ प्रकट नहीं हो रहा, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। 5वां नंबर में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम शब्द जिससे प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिखेंगे वैसा सर्वनाम शब्द जिसे
प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में लिखेंगे क्या, कौन, कैसे, क्यों आदि। अपनी कहेगा मोहन क्या खाता है। मोहन क्या खाता है। इसमें पूछेगा कि सर्वनाम कौन है। सर्वनाम कौन है, क्या। और कहेगा कि कौन सर्वनाम है, प्रश्न वाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। मोहन इसमें क्या है, मोहन है जो क्या है, संज्ञा। कौन संज्ञा है, कौन संज्ञा है मोहन। और खाना क्या है, क्रिया है। और है जो सहायक क्रिया। तो देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम और ऐसा सर्वनाम शब्द जिसे प्रश्न का क्या हो, बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, कौन, कैसे, क्यों आदि। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम समझ में आ गया। और लास्ट नंबर है निजवाचक निजवाचक सर्वनाम। लिखेंगे वैसा ऐसा सर्वनाम शब्द जिसे अपने आपन का बोध हो, अपनापन का अपनापन का क्या हो, बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे निज वाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या हो, अपनापन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे में लिखेंगे मैं, हम, तुम, आप आदि। सब क्या होगा, अपनापन का बोध हो रहा है। मैं, हम सब अपनापन है, निजी व्यक्ति है।
निजवाचक सर्वनाम समझ में आया? वैसा सर्वनाम शब्द जिसे अपनापन का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तो मैं अपने आप के बारे में बता रहा हूँ, यानी क्या है, मैं पढ़ता हूँ तो हम अपने बारे में बता रहा हूँ। हम अपने बारे में बता रहे हैं, यानी निजी का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम, या अपनापन का बोध हो। कितना टाइम हुआ जी? विशेषण चालू कर दें? हाँ, सर्वनाम खत्म हो गया। सर्वनाम खत्म हो गया है, अब विशेषण चालू होगा। पूछा विशेषण किसे कहते हैं? तो लिखेंगे क्या? जो संज्ञा और सर्वनाम के क्या करता है? विशेषता बतलाता है, उसे विशेषण कहते हैं। हाँ, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाए उसे विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, बड़ा, छोटा, लंबा आदि। यह फूल लाल है। जो संज्ञा और सर्वनाम की शब्दों की क्या करता है? विशेषता बतलाता है, उसे विशेषण कहते हैं। लाल, बड़ा, छोटा, लंबा आदि, ये सब क्या है? विशेषण है। इसे हाँ, मोहन लंबा है। मोहन लंबा है। पटना बड़ा शहर है। शहर है। बिल्ली छोटा है। बिल्ली छोटा है। तो विशेषण समझ में आया? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या करता है? विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, बड़ा, छोटा, लंबा आदि। जैसे यह फूल लाल है, तो इसमें यह क्या है? यह इसमें क्या है? तो यह क्या है? सर्वनाम है। फूल क्या है? फूल है जो संज्ञा है। लाल क्या है? विशेषण। यही है जो संज्ञा और सर्वनाम के क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है। जो फूल है वह कैसा है? लाल है, यानी विशेषता बतला रहा है। इसमें मोहन क्या है?
संज्ञा है। लंबा क्या है? विशेषण है। और यहाँ पर है क्या है? सहायक क्रिया, ये भी नहीं पढ़ाए हैं। सहायक क्रिया। पटना क्या है? पटना यहाँ पर क्या है? तो संज्ञा। बड़ा क्या है? विशेषण है। शहर भी है जो संज्ञा है। शहर भी क्या है? संज्ञा है। तो यह जो पटना शहर है उसका विशेषता बतला रहा है, क्या है? वो बड़ा है। बिल्ली छोटा है। बिल्ली क्या है? बिल्ली संज्ञा है। छोटा है जो क्या है? विशेषण, सर्वनाम नहीं है, विशेषण है। तो विशेषण समझ में आ गया? अब परीक्षा में ऐसे पूछेगा, एगो वाक्य लिख देगा, मोहन मोहन लंबा है। तो इसमें सर्वनाम कौन है, संज्ञा कौन है? तो पूछेगा, मान लेते हैं इसी में कह देगा कि रेखांकित, ऐसे नीचे रेखांकित कर देगा और कहेगा कि रेखांकित शब्द कौन किसका उदाहरण है। ऑप्शन में रहेगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो क्या होगा? तो यह विशेषण है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? विशेषण के मुख्य भेद। मुख्य भेद 4 प्रकार के होते हैं। जो इस प्रकार है, चार प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है। जो इस प्रकार है, पहला लिखेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। दूसरा लिखेंगे गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तीसरा लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। चौथा लिखेंगे परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जो इस प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। कुछ पूछो। दिखाते हैं, लिख दो।
विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है: व्यक्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। अब पूछेगा व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? लिखेंगे वैसा शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा को विशेषता बतलाता है, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में लिखें राम एक राम लंबा आदमी है। राम लंबा आदमी है, यानी क्या कर रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। पटना बड़ा शहर है। पटना बड़ा शहर है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पटना भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बड़ा क्या है? जो विशेषण है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है। राम है जो कैसा है? लंबा है। पटना है जो क्या है? बड़ा शहर है। हो गया, लिखा गया। व्यक्तिवाचक विशेषण वैसा शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या करता है? विशेषता बतलाता है, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम लंबा है, तो राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसकी विशेषता बतला रहा है क्या? कि यह लंबा है। पटना बड़ा शहर है। कुछ हुआ? पटना क्या है? बड़ा शहर है। तो पटना है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बड़ा है जो क्या है? विशेषण। कहाँ जाना है? जाओ भाई। नहीं लिखा है। हाँ, उसे उस बेंच पर दे चलो।
तो ऐसे चल रहा। जा जा जा। हो गया, लिखा गया जी। एग्जाम्पल ने लिखा। दूसरा नंबर क्या है? गुणवाचक गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वैसा शब्द जो जो रंग, रूप, गुण, धर्म आदि की विशेषता बतलाए, आदि की विशेषता आदि की विशेषता बतलाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में लिखेंगे, यह फूल लाल है। राम ईमानदार लड़का है। आदि। गुणवाचक विशेषण वैसा शब्द जो रंग, रूप, गुण, धर्म आदि की क्या करता है? विशेषता बतलाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह फूल लाल है, तो यहाँ पर लाल क्या है? रंग है। यहाँ राम ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार क्या है? गुण है उसका। उसका कैसा गुण है? तो ईमानदारी का गुण। गुणवाचक विशेषण वैसा शब्द जो रंग, रूप, गुण, धर्म आदि की क्या करता है? विशेषता बतलाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यह फूल लाल है। अब कहेगा कि इसमें विशेषण कौन है? लाल। अब पूछेगा कि लाल कौन विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण। इसमें विशेषण कौन है? ईमानदार। यानी राम ईमानदार लड़का है, इसमें विशेषण कौन है? ईमानदार है, जो गुणवाचक विशेषण है। राम क्या है? संज्ञा है। लड़का क्या है? भी संज्ञा है। इसमें यह क्या है? यह संज्ञा है। यह सर्वनाम होगा। इसमें फूल है जो संज्ञा है। हो गया।
तीसरा नंबर संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण लिखेंगे वैसा शब्द जो किसी संज्ञा के संख्या की विशेषता बतलाए। किसी संज्ञा की संख्या की विशेषता बतलाए। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा की संख्या की विशेषता बतला, वैसे किसको संख्या कह दें? संज्ञा, कोई संज्ञा उसकी संख्या की विशेषता बतलाता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 बंदर, 4 आदमी, 3 कुर्सी, ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण वैसा शब्द जो किसी संज्ञा की संख्या की क्या करता है? विशेषता बतलाए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 बंदर, तो 5 इसमें क्या है? 5 यहाँ क्या है? संख्यावाचक जो संख्या है, और यह बंदर है जो क्या है? संज्ञा। बंदर क्या है? संज्ञा। तो यह बंदर की विशेषता बता रहा है, जो बंदर है जो क्या वो है? 5 गो। तो क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। तो किसका? संज्ञा के ही में विशेषता बतला रहा है संख्या के रूप में। 4 आदमी, आदमी है जो क्या है? आदमी है जो संज्ञा है, और 4 क्या रहा है? विशेषता बतला रहा है कि वहाँ पर 4 आदमी है। 3 कुर्सी, 3 कुर्सी, कुर्सी है जो क्या है? संज्ञा है, और 3 क्या है? संख्यावाचक विशेषण। यह भी विशेषण है जो संज्ञा की क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है। अब समझ में आ गया संख्यावाचक विशेषण? किसी को डाउट है इसमें? बोलो क्या डाउट है? चौथा नंबर परिणामवाचक विशेषण।
परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? लिखेंगे वैसा वैसा विशेषण शब्द विशेषण शब्द जो नाप तौल की विशेषता बतलाए उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण वैसा विशेषण शब्द जो नाप तौल की क्या करता है? विशेषता बतलाता है, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा चावल, तोला भर सोना, बहुत दाल, आदि क्या है? परिणामवाचक विशेषण है।